कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है दुश्मन द्वारा प्रोत्साहित। आज के बाइबल छंद हैं न्यायों 7वां अध्याय छंद 13 से 15। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। जब आप परमेश्वर के साथ सही ढंग से चल रहे होते हैं तो दुश्मन कांपने लगता है और आपको आगे बढ़ने से हतोत्साहित करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेगा। शैतान जानता है कि वो हार गया है और जिस क्षण आप उस जीत में चलते हैं आप परमाणु बम की तुलना में आध्यात्मिक रूप से अधिक घातक होते हैं। वो कोशिश करेगा और आपको डराएगा, आपको बेकार महसूस कराएगा और यहाँ तक आपको संदेह भी करेगा कि क्या परमेश्वर वास्तव में आपसे प्यार करता है। मन में हर लड़ाई पहले या तो जीती जाती है या हारी जाती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे शत्रु के मन में भय और गिदोन के मन में विश्वास लाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान ने आपके खिलाफ क्या योजना बनाई है। परमेश्वर जानता है कि इसका मुकाबला कैसे करना है और इसे आपको प्रोत्साहित करने के लिए कैसे काम करना है। कुछ साल पहले मैं टोरेमोलिनोस की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक में जाता था, जहां मैं बड़ा हुआ और गाने गाने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक कोने में खड़ा था। यह गली दुकानों से भरी हुई थी, जिनमें से कई हिंदुओं के स्वामित्व में हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। एक विशेष दुकान थी जहां से मैं हमेशा प्रचार करने के लिए खड़ा था और हिंदू परिवार को करीब से जानने के कारण मैं कभी कभी संकोची और असहज हो जाता था। मसीह का प्रचार करके और अपने परिवर्तन की गवाही देकर मैंने महसूस किया कि मैं खुले तौर पर उनका अपमान कर रहा था, क्योंकि मैंने जो प्रचार किया वह उनके सभी विश्वासों के विपरीत था। मैं इन हिंदुओं को हमारे चर्च में आने के लिए आमंत्रित करने और उन्हें मसीह के प्रेम के बारे में गवाही देने के लिए नियमित रूप से दुकानों में जाता था। उन यात्राओं में से एक के दौरान इस विशेष दुकान के मालिक, जहां मैं आम तौर पर प्रचार करने के लिए खड़ा था, के विपरीत था जो मैं कर रहा था, उस पर टिप्पणी की। उसने कहा, महेश, तुम्हें पता है क्या, आप जो कर रहे हैं उस पर मुझे वास्तव में गर्व है। आपने अपने विश्वास को बदलने और यीशु के माध्यम से परमेश्वर को खोजने की प्रतिबद्धता की है और मैंने आपको कई वर्षों से लगातार आपके विश्वास में देखा है कि कोई क्या सोचता है इसकी परवाह नहीं करता। काश ईश्वर के प्रति मेरा भी वैसा ही विश्वास और प्रतिबद्धता होती। वाह, मैंने हमेशा सोचा था कि यह दुश्मन मेरे खिलाफ था और मैं जो कर रहा था वो उससे नफरत करता था। शैतान झूठा है और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसने मुझे पहले ही यीशु के द्वारा विजय प्रदान कर दिया गया। जब वास्तव में वे देख रहे थे और ईश्वर उनके हृदयों को मेरी ओर कृपा करके मोड़ रहे थे। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप ही सच्चे परमेश्वर हैं, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हैं। तू हमसे कह कि विपत्ति के समय तुझे पुकारे और तू हमें बचाएगा और हम तेरी स्तुति करेंगे। हमें प्यार करने और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें जीत दिलाने के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि जो कुछ हम तुम्हारे राज्य के लिए करते हैं वो व्यर्थ नहीं है और हम फलदायी हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम सही मौसम में फल काटेंगे और इसके लाभों का आनंद लेंगे। आपके ईश्वरीय उद्देश्य से हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए दुश्मन ने हमारे खिलाफ बोले गए किसी भी झूठ को अभी रद्द कर दिया है। हम अभी यीशु के नाम पर दुश्मन के खेमे में भ्रम और भय लाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना जारी रखें और यह कि बहुत से लोग उन महान कामों के साक्षी होंगे जो आप हमारे माध्यम से कर रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए दुश्मन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।